एक प्यासे व्यक्ति को रेगिस्तान में दूर रेत पर भी पानी दिखता है, वैसे ही ट्रेडिंग में हारते हुए इंसान को हर गिरती हुई कैंडल में रिकवरी की उम्मीद दिखती है। क्या आप सच में चार्ट देख रहे हैं या सिर्फ एक चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं? याद रखिए, बाजार में उम्मीद कोई रणनीति नहीं, आपकी फाइनेंशियल सुसाइड है। आप फाइनेंशियल तौर पे उम्मीद के चक्कर में पड़ के खत्म हो जाते हैं। एक भाई हैं, उन्होंने ट्रेड लिया, मार्केट उसके अपोजिट चला गया। उनका स्टॉप लॉस 2000 पे था। उन्होंने अपना स्टॉप लॉस हटा दिया। उन्होंने देखा कि नीचे एक और सपोर्ट है जो कि पुरानी है, स्ट्रांग है। उन्होंने अपना स्टॉप लॉस वहां सेट कर दिया, ये सोच के कि उसके नीचे नहीं जाएगा, वहां से एक बार रिकवरी आएगी और जैसे ही रिकवरी आएगी मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊंगा, प्रॉफिट भी नहीं लूंगा। मार्केट और नीचे गिरा, लॉस 5000 से भी ज़्यादा हो गया। अब वो भाई मेरे नए इंडिकेटर्स लगा रहे हैं, प्राइस एक्शन चेक कर रहे हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, पागलों की तरह कोई एक कारण ढूंढ रहे हैं जहां से उन्हें बस ये कंफर्मेशन मिल जाए कि यहां से मार्केट बदल जाएगा, यहां से मार्केट की रिकवरी हो जाएगी। सच्चाई ये है कि वो चार्ट नहीं देख रहे हैं, वो बस अपनी उम्मीद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में जब उनका 50-60% कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, तब वो अपनी ट्रेड क्लोज करते हैं और डर के मारे क्लोज करते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि उनके निकलते ही मार्केट में रिकवरी आ जाती है और बहुत ही तेज रिकवरी आती है। अब उनको लगने लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, जबकि सच यह है कि उनकी उम्मीद ने उनको अंधा कर दिया था। मार्केट उम्मीद पर नहीं, प्रोबेबिलिटी पर चलता है, मैथमेटिक्स पर चलता है। जब आप लॉस वाली ट्रेड को इस उम्मीद में होल्ड करते हैं कि ये यहां से पलटेगा, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं। और बाजार किसी की प्रार्थना नहीं सुनता। आपके और मेरे जैसे ट्रेडर प्रॉफिट वाली ट्रेड को तो फटाफट काट देते हैं, लेकिन लॉस वाली ट्रेड को इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि यहां से रिकवरी आ जाएगी। और इस उम्मीद के कारण 90% हमारे जैसे ट्रेडर्स का नुकसान हो रहा है, रोज हो रहा है, लेकिन हम इस उम्मीद को छोड़ने को राजी नहीं हैं। और जो इस उम्मीद के खिलाफ काम करता है, खासकर तब जिस टाइम आपका लॉस चल रहा हो, वो आपको अपने दुश्मन की तरह दिखता है। बात की है मैंने बहुतों से, रोका है, बार बार रोका है, लेकिन वो लोग रुकते नहीं हैं। समाधान ये है, उम्मीद को एग्जिट से कन्वर्ट करो, इफ देन का नियम बनाओ। ट्रेड लेने से पहले लिखो, अगर इफ मार्केट इस लेवल पर आया तो देन मैं बिना सोचे समझे इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। वहां कोई लेकिन बट शब्द नहीं आना चाहिए। उम्मीद को मार दो। जिस पल तुम्हें लगने लगे कि काश मार्केट यहां से पलट जाए, समझ जाना तुम गलत ट्रेड में हो। काश शब्द आते ही एग्जिट का बटन तुरंत दबा देना। सिस्टम को भगवान मानो। अपनी सोच या अपनी ड्राइंग्स जो तुम चार्ट के ऊपर करते हो ना, जिसे प्राइस एक्शन का नाम देते हो, उससे ज़्यादा अपने स्टॉप लॉस पे भरोसा करो। मार्केट आपको दूसरा मौका भी देगा, तीसरा भी देगा, लगातार देगा, लेकिन अगर आपके पास पैसे बचे होंगे तभी आप अगला ट्रेड कर पाओगे। योद्धा वो नहीं होता जो हर एक जंग जीतता है, बड़े से बड़े योद्धा भी हारते हैं। असली योद्धा वे होते हैं जो अपनी हार को स्वीकार करते हैं, उस हार से सीख लेते हैं और अगली जीत की तैयारी करते हैं। कहावत है, मैंने कहीं पढ़ी थी, कि बड़ी जंग जीतने के लिए छोटे छोटे युद्ध हारने पड़ते हैं। मार्केट में आने से पहले, काम करने से पहले अपनी उम्मीद को कहीं दबा देना, क्योंकि उम्मीद मार्केट में तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है।